तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन में 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, जहां पर जियांग खान ने युनफे नाम के पावरफुल कल्टीवेटर के साथ मुकाबला किया। वो बंदा अपनी स्नीक अटैक्स के लिए फेमस था, मगर जियांग खान ने उसके सभी अटैक को प्रेडिक्ट करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। जो देखते साथ ही युनफे के ग्रैंडफादर ने जियांग खान पर अटैक कर दिया, मगर 7 फियांग मैनर के लॉर्ड वांग जियांग खान को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम 7 फियांग मैनर के लॉर्ड वांग को देख पाते हैं, जो कि युनफे के ग्रैंडफादर से कह रहे थे कि ये तो बस बच्चों के दरमियान की बैटल है, तुम इसमें बेवजह इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। जो सुनते साथ ही सेकंड एल्डर ने वांग से माफी मांगी। वो कह रहा था, सीनियर प्लीज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं युनफे को ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकूं। इस कॉन्टेस्ट में आगे होने वाले मुकाबले में देख नहीं पाऊंगा। तो लॉर्ड वांग ने तुरंत ही उसे परमिशन दे दी। साथ ही वो कह रहे थे कि चलो जल्दी से कॉन्टेस्ट को शुरू किया जाए। यहाँ पर सेकंड एल्डर को जियांग खान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियांग खान ने उनके ग्रैंडसन युनफे को बुरी तरह से घायल किया है। साथ ही साथ एक और एल्डर ने जियांग खान को विनर घोषित किया, जिसके चलते गॉड स्लेयर की टीम ने एक और पॉइंट स्कोर कर लिया। इस अनाउंसमेंट को सुनकर तो लांग खुशी के मारे झूम उठा। वो सबको बता रहा था कि मेरा छोटा भाई जियांग खान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, चाहे फिर किसी के पास कितनी भी पावरफुल टेक्निक क्यों ना हो, उसकी जियांग खान के सामने एक नहीं चलेगी। यहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने आए जितने भी डिसाइपल थे, वो भी जियांग खान के पावर्स देखकर थोड़े से हैरान थे। वो कहते हैं कि जियांग खान ने युनफे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी। शायद इसी वजह से लॉर्ड वांग ने भी उसे सपोर्ट किया। ऐसा लगता है कि उन्हें जियांग खान काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा। और अब इन सारे डिसाइपल की बातें सुनकर लिनफेंग ने सीधे अरीना में जंप लगा दी। वो बड़े ही कुल अंदाज में जियांग खान का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुका था। उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन की शान हो? नहीं, तुम बस हमारी शेम हो। उस दिन तुम्हारी वजह से मुझे प्रिजन में डाल दिया था, तो आज मैं उस जलीलियत की तुमसे दुगनी कीमत वसूल करूंगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था, भाई हाँ मैं भी देखने के लिए बेताब हूँ कि तूने 1 महीना जेल में रहकर कौन से झंडे गाड़े। जो सुनते साथ ही लिनफेंग ने तुरंत ही उसे अपनी कल्टीवेशन राउंड शो कर दी। जियान तो ये देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कह रही थी कि लिनफेंग तो मिस्टिक एबिस के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि इसमें और जियांग खान में लगभग 3 लेवल्स का फर्क होगा। और इसी वजह से जियान को जियांग खान की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। तो लांग उससे कह रहा था, अरे तुम तो बेवजह ही परेशान हो रही, बस देखते जाओ कि कैसे मेरा छोटा भाई उसे सबक सिखाता है। वहीं पर लिनफेंग ने हवा में छलांग लगाते हुए जियांग खान पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए। तो जियांग खान उतने ही कुल अंदाज में उन स्लैशेस के बीचों बीच से गुजरने लगा। साथ ही साथ वो अपने सामने आने वाले हर एक स्लैश को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे लिनफेंग के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर जियांग खान की ब्लेड सीधे उसके गले को स्लिट करने वाली थी, लेकिन लिनफेंग ने डर के मारे पीछे बेंड होते हुए खुद को बचा लिया। साथ ही साथ वो शैडो स्टेप का यूज करते हुए सीधे जियांग खान के पीछे आ चुका था, और यहाँ पर वो जियांग खान पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसे जियांग खान अपनी तलवार की मदद से पूरी ताकत लगाते हुए काउंटर करने लगा। लिनफेंग उससे कह रहा था, जियांग खान देख लिया ना, मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है, क्या तुम्हें मेरी स्पीड देखकर हैरानी नहीं हुई? वहीं पर डिसाइपल कह रहे थे कि वाह, लिनफेंग की स्पीड तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। ऐसा लगता है कि जेल में रह के उसने जियांग खान को हराने के लिए काफी सारी तैयारियां की। इस बार तो जियांग खान गया काम से, लिनफेंग उसे नहीं छोड़ने वाला। वहीं पर जियांग खान ने लिनफेंग को काफी तेजी के साथ पीछे ढकेल दिया था, और अब जियांग खान पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन उस स्लैश के हिट होने से पहले ही जियांग खान वहाँ से गायब हो चुका था। अब यहाँ पर लिनफेंग उसे कंफ्यूज होकर ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे जियांग खान के पीछे से आवाज आई। उसके मुंह पर लात जड़ते हुए कह रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। इस एक ही जबरदस्त लात के चलते लिनफेंग घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया। जियांग खान उससे कह रहा था कि भाई तू तो काफी ज्यादा स्लो है, मुझे तो लगा था कि तू मेरी मूव को पहचान लेगा, लेकिन तूने तो मुझे निराश कर दिया। वहीं पर लिनफेंग कह रहा था कि तू दोबारा से मुझे जलील कर रहा है, आज तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि मरने के बाद कब्र भी नसीब ना हो। इतना कहते साथ ही लिनफेंग ने अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज कर दिया। यहाँ पर वो 9 हेवंस थंडर फायर को समन कर रहा था। इस मूव के एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक थंडर फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, और अब 9 हेवंस की थंडर का यूज करते हुए लिनफेंग ने जियांग खान पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जियांग खान छलांग लगाते हुए पीछे हट जाता है। हालांकि उसने देखा कि कई सारे थंडर स्ट्राइक उसी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो जियांग खान भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके अटैक्स को डॉज करने लगा। वेल लिनफेंग की इस मूव को देखकर एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रही थी कि ये तो एक हेवनली डोमेन की थंडर फायर टेक्निक है। साथ ही साथ हम मास्टर लियो के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। वो कह रहा था कि ये एक हेवन ग्रेड की मिस्टिक आर्ट है, इसमें तो माउंटेन सी रेल्म का एक्सपर्ट भी सरवाइव नहीं कर सकता। इधर जियांग खान पर उस थंडर के अटैक होना शुरू हो चुके थे, जो देखकर जियांग खान के दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें अब जियांग खान की फिक्र हो रही थी।
थी। वहीं पर लिनफिंग का पक्का इरादा था कि आज वो जियांग खान को खत्म कर देगा। इस कॉन्टेस्ट के आड़ में ही वो जियांग खान को मारना चाहता था ताकि बाद में सेक्ट के एल्डर्स भी उस पर कोई एक्शन ना ले पाए, इसलिए उसने पूरे अरीना में आग लगा दी थी। जियांग खान देखता है कि चारों ओर से आग ने उसे घेर लिया है। लिनफिंग की इस मूव ने पूरे अरीना को ही शेक कर दिया और अब वहाँ पर फायर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। लिनफिंग उससे कह रहा था कि मेरे लिए उस जियांग खान को जलाकर राख कर दो। उस फायर टोर्नेडो से रिलीज होने वाली एनर्जी वेव से वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को भी तकलीफ होने लगी। वो कहते हैं कि हम इतनी दूर होकर भी इस आग की वजह से झुलस रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ पर जियांग खान का क्या हुआ होगा। शायद जियांग खान इस आग में जलकर राख हो चुका। लिनफिंग की हिम्मत तो देखो, इसने हॉल मास्टर के सामने ही जियांग खान को खत्म कर दिया। वहीं पर मास्टर हान के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वो सोचता है कि चलो फाइनली इस कमीने जियांग खान का किस्सा खत्म हो चुका, इसने तो मेरे नाक में दम करके रखा था। वहीं पर लिनफिंग जोर जोर से हंसते हुए जियांग खान से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो मेरी हेवन ग्रेड टेक्निक के हाथों मारे जा रहे। कम से कम तुम एक प्राइड के साथ मर सकते हो, तुम्हें एक हीरो के नाम से याद किया जाएगा क्योंकि तुमने मेरी इतनी पावरफुल मूव को फेस किया है। और अब हमें जियांग खान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया। वो कह रहा था कि हेवनली थंडर फायर तो वाकई कमाल की है, ये मुझ पर अटैक नहीं कर रही बल्कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रेंथन कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। पता नहीं दोबारा ऐसी हेवनली थंडर फायर कब नसीब होगी, इसलिए आज मैं इसी फायर का यूज करते हुए मिस्टिक एबिस की छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद जियांग खान ने तुरंत ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसकी एलिमेंटल फायर बॉडी भी आ चुकी थी। वो एलिमेंटल फायर बॉडी बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ मौजूद पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगी और अब थोड़ी देर में जियांग खान कल्टीवेशन से बाहर आ गया। उसने नोटिस किया कि छठे लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे और थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी। जियांग खान कह रहा था कि अब तो मुझे कुछ भी करके लिनफिंग को और अटैक करने पर मजबूर करना होगा ताकि मैं उस थंडर फायर का यूज करके छठे लेवल पर पहुँच पाऊँ। इधर लिनफिंग ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि फाइनली जियांग खान मर चुका है, मैंने उस दिन की डिसरिस्पेक्ट का बदला लिया और आज मैं ये मुकाबला भी जीत चुका हूँ। और तभी उसे जियांग खान की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि इस मामूली फायर का यूज करके तुम मुझे मार नहीं सकते। लिनफिंग तो उसकी आवाज सुनकर ही चौंक गया। वहीं पर जियान काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो हंसते हुए कह रही थी कि हमारा हीरो जिंदा है, ये कमीना लिनफिंग उसे मार नहीं पाया। वहीं पर लांग सुकून की सांसें लेते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि जियांग खान को मारने वाला बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ, किसी में इतना दम नहीं कि मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचा पाए। इधर लिनफिंग की तो मानो ऐसी की तैसी हो गई थी। वो कहता है कि मिस्टिक एबिस के कल्टीवेटर इस फायर में टिक ही नहीं सकते, तो फिर ये कुत्ता अभी तक जिंदा कैसे बच गया। खैर कोई नहीं, मेरे पास और भी काफी सारी पावर है जिसका यूज करके मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, फिर देखते ही तेरी ये अकड़ कहाँ जाएगी। और उतने में उसे दोबारा से जियांग खान की आवाज आने लगी। वो कहता है लिनफिंग, मैंने तो सुना था कि तू उस दिन के अपमान का बदला लेने आया है, तो मेरे भाई अगर तुझे वाकई मुझसे बदला लेना है तो और थोड़ा सा दम लगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो एक बार फिर से तू सबके सामने जलील हो जाएगा। फिर ये मत बोलना कि मैंने तुझे बताया नहीं था। उसकी बातें सुनकर लिनफिंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पर एक और थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते जियांग खान पर बरसने वाली थंडर फायर और भी ज्यादा तेज हो गई। और यही तो जियांग खान को चाहिए था। वो बड़ी ही तेजी के साथ लिनफिंग ने रिलीज की हुई थंडर पावर को एब्जॉर्ब करने लगा और अब देखते ही देखते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते लिनफिंग बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और अब एक पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज करते हुए जियांग खान ने अपनी कल्टीवेशन रॉल्म को शो कर दिया। लांग तो काफी ज्यादा अमेज होकर कह रहा था कि वो देखो मेरा भाई मिस्टिक एबिस की छठी लेवल पर पहुंच चुका। साथ ही साथ वहाँ मुझे डिसाइपल कह रहे थे कि ये बंदा काफी देर तक थंडर फायर में जलता रहा, मगर इसकी बॉडी पर उस फायर का तो एक भी घाव मौजूद नहीं है। इनफैक्ट इसकी ऑरा तो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इधर मास्टर हान को तो ऐसा सदमा लगा कि उसकी चाय भी हलक से वापस लौट आई। इतना ही नहीं, जिनमाओ भी आंखें फाड़कर बस जियांग खान को घुरे जा रहा था। और तभी एक एल्डर काफी जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रही थी कि जियांग खान के पास तो फायर एट्रीब्यूट की ताकत है, इसलिए लिनफिंग की थंडर फायर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा उसकी ब्रेक थ्रू करने में मदद की थी। इस बंदे को दी गई मौत जिंदगी में बदल गई। आफ्टर
ओवरऑल जियांग खान ने मुझे जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस बंदे ने तो मेरा दिल जीत लिया है। इधर लिन फिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं जीत के काफी ज्यादा क्लोज था, बस थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद मैं तुझे हेल में पहुंचा देता। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि ऐसे बड़े बड़े सपने देखना बंद करो, तुम में इतना दम ही नहीं कि मुझे हेल तक पहुंचा पाओ। जिसके बाद जियांग खान शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ लिन फिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके मूवमेंट्स को कैप्चर करना भी लिन फिंग के लिए मुश्किल था। और अब जियांग खान ने बड़ी तेजी के साथ स्पिन होते हुए टाइगर रोर्स इन द माउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। जियांग खान का ये डोमिनेटिंग टाइगर बड़ी तेजी से लिन फिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था और इस सिचुएशन में क्या किया जाए ये लिन फिंग को समझ नहीं आता। वो तो बस हैरान होकर चुपचाप से उस टाइगर को घूरे जा रहा था। और अब वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर लिन फिंग की चीखें गूंजने लगी। लिन फिंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक चुका था। वो देखता है कि जियांग खान उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसमें इतनी भी पावर नहीं थी कि वो जियांग खान का मुकाबला कर पाए और इस तरह से लिन फिंग वहीं पर बेहोश हो गया। इधर जियांग खान के दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। लांग कहता है कि मेरे भाई ने तो बिना लोरी सुनाई ही इस बंदे को सुला दिया। वहीं पर मास्टर हान गुस्से से तिल मिलाते हुए लिन फिंग के पास पहुंच गया। वो तुरंत ही जाकर लिन फिंग के पल्सेस को चेक करता है और उसे पता चला कि लिन फिंग की तो सारी मेरिडियन डैमेज हो गई। इसलिए मास्टर हान तुरंत ही अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए जियांग खान से कहने लगा कि तुमने अपने फेलो डिसाइपल पर एक जानलेवा अटैक किया है। तुम तो हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हो। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देता। तो जियांग खान भी अपनी ब्लेड को समन करते हुए रन पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। उसे लग रहा था कि शायद मास्टर हान उस पर अटैक करेगा, मगर उतने में ही अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। दरअसल सीनियर एल्डर वहाँ पर पहुँच गए थे। उनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन से ये दोनों काफी पीछे तक पुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड वांग खुद होकर आज ये कॉन्टेस्ट देखने आए थे, तो तुम बेवजह उनके सामने तमाशा खड़ा मत करो। दरअसल सीनियर एल्डर मास्टर हान को डांट रहे थे। वो कहते हैं कि इस मुकाबले का फैसला ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम बेवजह जियांग खान पर अटैक करके हमारे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अब सीनियर्स के यहाँ होने की वजह से मास्टर हान जियांग खान पर कोई एक्शन नहीं ले सकता था। हालांकि बदले की आग में वो पूरी तरह से झुलस रहा था। वो जियांग खान से कहता है कि तुमने लिन फिंग के साथ जो किया इस बात को मैं कभी भूलूंगा नहीं। आज ना कल तुम्हें इसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी और ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते साथ ही वो लिन फिंग को लेकर गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाते ही सीनियर एल्डर ने इस मुकाबले का विनर जियांग खान को घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जियांग खान ने अपनी गॉड स्लेयर टीम के लिए 2 और पॉइंट्स कमा लिए थे, जो सुनकर गॉड स्लेयर टीम काफी ज्यादा खुश हो गई। लांग चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि मेरा भाई अमेजिंग है, उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वहीं पर लॉर्ड वांग कह रही थी कि इस बंदे ने बस मिस्टिक एबिस की 6ठी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, मगर फिर भी ये बहुत ही भयानक पावर को अनलीश कर पाया। 6ठी लेवल के कल्टीवेटर के पास तो ऐसी डोमिनेटिंग पावर हो ही नहीं सकती। इस बंदे को हम जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो हॉल मास्टर लिन की भी तारीफें करने लगे। वो कह रही थी कि आपके पास तो जीनियस को परखने का टैलेंट है, जिस पर हॉल मास्टर लिन कह रही थी कि तारीफ के लिए शुक्रिया। जब पहली बार मैंने जियांग खान के टैलेंट को विटनेस किया था उसी दिन मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई। इस बंदे के पास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज है। इनफैक्ट जियांग खान जैसे ये डिसाइपल हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन का फ्यूचर होंगे और हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन ऐसे डिसाइपल को काफी अच्छे से नर्चर करता है ताकि वो कल्टीवेशन की बुलंदियों को छू पाए। आप जियांग खान की बिल्कुल फिक्र ना करें, उसे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। हॉल मास्टर लिन की बातें सुनकर जिनमाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिनमाओ जियांग खान से बीस्ट कोल्ड्रन हासिल करना चाहता था। अगर ऐसे में जियांग खान ताकतवर बन गया तो फिर जिनमाओ के लिए ये मिशन पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इधर हॉल मास्टर लिन सभी डिसाइपल से पूछने लगी कि क्या तुम में से कोई है जो जियांग खान को चैलेंज करेगा, लेकिन लिन फिंग की हालत देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जियांग खान का मुकाबला कर पाए। इसलिए हॉल मास्टर लिन जियांग खान से कहने लगी कि तुमने 1 बाय 1 दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फिलहाल के लिए आराम करो। जो सुनते साथ ही जियांग खान तुरंत ही अपनी टीम के पास पहुँच गया। उसके वहाँ जाते ही लांग ने तो उसे मसाज देना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था छोटे भाई तूने तो मेरा दिल जीत लिया। वहीं पर जियान जियांग खान की बॉडी को चेक करने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। तो जियांग खान उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों के होते हुए भला कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और उतने में उन्हें डायस पर से किसी लड़की की आवाज आई जो कि अपने इनेट वेपन को समन करते हुए कह रही थी कि हॉल मास्टर लिन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।